माँ, क्या आपको पता है आज मेरी दोस्त जूही का बर्थडे है और उसने मुझे अपने बर्थडे पे इनवाइट भी किया है। आप मुझे लेके जाओगे ना उसके घर? जूही तेरी दोस्त बनी है और मैं तो उसी के घर में ही काम करती हूँ। जूही की परिवार तो बहुत अमीर है और हम गरीब। ऐसे अमीर के घर में जाके हम गरीब कैसे दावत खा सकते हैं, बोलो बेटी। माँ, जूही बहुत अच्छी है और मैंने सुना है उसकी परिवार भी बहुत अच्छी है। अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो वो हमें देख के बहुत खुश होंगे। प्लीज माँ, आप ना मत करो। और आपने तो मुझे उसके घर में कभी भी नहीं लेके गए हो। प्लीज माँ, आप लेके चलिए ना मुझे। ठीक है बेटी, तुम इतनी बोल रही हो तो चलो, मैं तुम्हें उसके घर लेके जाती हूँ। लेकिन हाँ, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि मुझे वहाँ पे काम भी रहेगा ना बेटी। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, आप मुझे लेके चलो। इनसे मिलिए, ये है टुनटुन। टुनटुन हीरालाल से बहुत ही प्यार करती थी। दोनों ने शादी भी की और अपना एक घर बनाया। कुछ समय बाद उन दोनों की एक बेटी पैदा हुई। नाम थी उसकी मीनू। दिन बीतता गया और मीनू बड़ी होती गई। कुछ महीने बाद हीरालाल की मौत हो गया और टुनटुन खुद की और अपनी बेटी की पेट पालने के लिए वो दूसरों के घर में काम करने लगी। अब आगे माँ और बेटी चली अमीर की घर। आज इतनी गर्मी क्यों है? ऐसा लगता है कि सूरज मामा मेरे सर पे आके बैठ गए हैं। बेटी, गर्मी का मौसम है ना, इसीलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन जूही के घर में घुसते ही हमारी सारी गर्मी ठंड में बदल जाएगी। माँ और बेटी जूही की घर पहुँच गई। हाँ, आपने तो सही कहा था। यहाँ पे आके तो मेरी सारी गर्मी ही चली गई। लेकिन माँ, यहाँ पे इतनी ठंड क्यों है? क्योंकि बेटी यहाँ पे एसी है और एसी जिस घर में रहती है वो घर बहुत ही ठंडा होती है। तो फिर माँ, हमारे घर में एसी क्यों नहीं है? कि बेटी हम तो बहुत ही गरीब है और गरीब के घर में एसी नहीं रहता। सुनो बेटी, लगता है उस तरफ पार्टी शुरू हो गई है। तुम पार्टी में जाके अपने दोस्त जूही से मिलो। तब तक मैं किचन की सारी काम समेट लेती हूँ। ये कह के टुनटुन किचन में चली गई और मीनू पार्टी में ना जाके वो सोफे में आके बैठ गई थोड़ी देर ठंडी हवा खाने के लिए। और तभी वहाँ पे कौवा बहन आ जाती है। हे भगवान, इस बदतमीज लड़की ने तो सत्यानाश कर दी। हे लड़की, अपनी गंदी बदन से मेरी सोफा खराब कर रही है। उतर मेरी सोफा से। तेरी इतनी औकात, रुक तुझे अभी बताती हूँ, रुक। मुझसे गलती हो गई है मौसी, आप मुझे माफ कर दो। आपकी ये घर बहुत ही ठंडी है, इसीलिए मैंने एसी के नीचे आके बैठ गई। ठंडी हवा खाने का इतना ही शौक है तो खरीद क्यों नहीं लेती? खरीद लेना। हम एसी नहीं खरीद सकते हैं मौसी, क्योंकि हम बहुत ही गरीब हैं। ए भिखारी की औलाद, अपनी बकवास बंद कर। अभी उतर मेरी सोफा से और मेरी घर से निकल जा। और तभी वहाँ पे टुनटुन आ जाती है और कौवा बहन टुनटुन को मीनू के बारे में सारी बात बताती है। और टुनटुन कुछ भी ना कह के अपने बेटी को लेकर चुपचाप घर वापस आ जाती है। अगले दिन टुनटुन हमेशा की तरह अपने काम के लिए निकल पड़ती है और मीनू घर पे रहती है। माँ तो घर पे नहीं है और आज गर्मी भी बहुत है। मैं थोड़ी देर के लिए जूही के घर चली जाती हूँ और एसी वाली रूम पे जूही के साथ बैठ के जम के खेल भी लूंगी। मीनू साफ दिल से जूही के घर जाती है और गंदा शरीर लेके एसी के नीचे बैठ के जूही के साथ खेलने लगती है। और तभी वहाँ पे कौवा बहन आ जाती है। भिखारी की औलाद, तू फिर से मेरे घर आ गई। मुझे एक बार समझाने से समझती नहीं। और जूही, तुम तो अमीर की बेटी हो, तुम कैसे इस भिखारी की औलाद के साथ दोस्ती कर ली? हाँ,
तू अमीर है और तेरी दोस्त भी रहेगी अमीर। ऐसे भिखारी लोग अमीर की दोस्त नहीं बन सकती। चुप हो जाओ मौसी, आप मुझे जरा सा भी गंदी बात मत बोलो। छोटी मुंह और बड़ी बड़ी बात। रुक, तुझे अभी बताती हूँ भिखारी। मुझे लग रही है। माँ, माँ, आप कहाँ हो? माँ, मुझे बचाओ, आपकी लाडली को वे मार देगी। ये क्या दीदी, आप मेरी बेटी को ऐसे क्यों मार रही हो? भगवान के खातिर आप मेरी बेटी को मत मारो। मेरी बेटी मर जाएगी दीदी, आप छोड़ दो उसे दीदी। तेरी ये लड़की जिंदा रहने की कोई लायक नहीं है। आप मेरी बेटी को छोड़ दीजिए दीदी, मैं आपसे वादा करती हूँ मेरी बेटी आपके घर में कभी भी नहीं आएगी। दीदी मेरी बेटी को छोड़ दीजिए, वो मर जाएगी दीदी। सिर्फ तेरी औलाद नहीं, आज के बाद से तू भी इस घर में काम करने नहीं आएगी। जा, अभी चली जा। माँ, आप ऐसे मीनू को क्यों मार रही थी? और टुनटुन आंटी भी रो रही थी। आप उन दोनों को रोक लो माँ। एक थप्पड़ से तेरी मुंह तोड़ दूंगी, जा अपनी काम कर। माँ की डांट खाकर जूही अपने कमरे में चली गई और इधर टुनटुन अपने बेटी को लेकर रास्ते पे बैठ गई। देखा ना बेटी, ऐसी ही कारण से मैं तुझे उसके घर नहीं लेके जा रही थी और अब तो मेरी काम भी चली गई। अब मैं तुझे क्या खिलाऊंगी बेटी? माँ, मुझे भूख नहीं लगी है और मुझे खाना भी नहीं चाहिए। आप मुझे एसी ला के दो, मैं भी जूही की तरह एसी के नीचे बैठ के खेलूंगी। दीजिए ना माँ एसी लाकर। बेटी, मैं तो तुझे 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं दे पाती, तो एसी कहाँ से लेके दूंगी बता? वो सब मुझे नहीं पता, मुझे एसी चाहिए। चुप कर, दोबारा ऐसी जिद की तो मैं तुझे छोड़कर अपनी जान दे दूंगी। मीनू चुपने की नाम नहीं ले रही थी, वो रोती रहती है। ऐसी रोना देखकर प्रकृति माता शांत नहीं बैठ पाई। बच्चों, क्या हुआ है? तुम दोनों इतनी रो क्यों रहे हो? माँ, हम बहुत ही गरीब हैं, घर में बैठ के 2 वक्त का रोटी भी ठीक से खा नहीं पाते और इधर मेरी बेटी एसी के लिए जिद पकड़ी बैठी है और मेरी मालकिन मेरी बेटी को मार के मुझे काम से भी निकाल दिया है। अभी मैं क्या करूँगी? मैं अपनी बेटी को क्या ही खिलाऊंगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम दोनों रोना बंद करो, और गरीब के घर में एसी नहीं होता। तुम अभी घर जाओ, घर में जाके तुम एक एसी देख पाओगे। वो एसी कोई मामूली एसी नहीं होगा, वो एक जादुई एसी होगा। उस एसी से सिर्फ हवा ही नहीं बल्कि सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात सब कुछ ही निकलेगा। इससे तुम अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकोगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रकृति माता, आपने बहुत बड़ा उपकार किया। माँ, आप और मत रो, चलो हम घर वापस जाते हैं। माँ और बेटी घर वापस आती है और गरीब के घर में जादुई एसी देख के दोनों बहुत ही खुश होती है और एसी से मिला हुआ सोना चांदी बेचकर टुनटुन बहुत ही अमीर हो जाती है। अब उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है और गरीब के घर में एसी देखकर गांव की सारी पक्षियां हैरान होती है और टुनटुन एसी से मिला हुआ सोना चांदी उन गरीबों को दान करती है ताकि वो भी अपना जीवन सुखी सुखी बिता पाए। ऐसे काम करके टुनटुन को बहुत खुशी मिलती थी। ऐसे ही टुनटुन अपनी प्यारी बेटी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताती थी। तो दोस्तों, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।